जो है एक भारतवर्ष का त्यौहार आने वाला है, इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस 2024 का जो इलेक्शन है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन जो 40 सीटों, बिहार की 40 सीटों पे हम लोग पूरा दबदबा रखेंगे और जिस तरह से हमारा जो शेष नेतृत्व है वो सभी लोग एक साथ मिलजुल के फैसला लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये 2024 जो है एक संघर्षपूर्ण होने वाली है 2000 मोदी सरकार के लिए, क्योंकि उन्होंने जो वादे करके सरकार में आए थे वो जुमलेबाजी की सरकार को वादे करके जुमलेबाज के तौर पे वो यहाँ पे आज मौजूद है। तो मुझे लगता है कि आज देश की जनता इस बात को जानना चाहेगी, समझना चाहेगी और उनसे पूछती भी है कि आपने जो वादे किए हैं वो क्यों नहीं निभा पाए और आपको ये 2024 में ऐसा क्यों वोट करें आपको। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, इस पे पूर्ण रूप से एक मजबूत स्थिति में उभर के आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है महागठबंधन ने बीते 17 महीने में बिहार में, चाहे वो रोजगार हो, नौकरी हो, सभी विषय को जो माननीय तेजस्वी जी ने अपनी बातें रखी थी, आपने बातें कही थी 2020 के इलेक्शंस में, उन्होंने पूरे पटल पे लाने का और पुरजोर तरीके से डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने पटल पे लाने का काम किया और 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि जनता उस पर पूर्ण विश्वास कर रही है और एक आगे उज्जवल भविष्य बिहार को मिला है। इसकी हम लोग कामना करते हैं कि और तरक्की करे और उसमें जनता पूर्ण विश्वास दिखा रही है। मुजफ्फरपुर में जब जन सैलाब उभरा था जन आशीर्वाद यात्रा के समय, उसमें माई और बाप की जो पार्टी बन गई है वह किस तरह बीजेपी पर प्रहार कर पाएगी? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आपका जो एक समीकरण जो बता रहे थे कि माई और बाप का आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल एक शब्दों में इसको बात को रखा गया था कि बाप, एक मिनट हो, देखिए जो समीकरण माननीय तेजस्वी जी ने बताया भी था, दिया भी था और बिल्कुल उस पर जनता है पूर्ण विश्वास कर रही है, क्योंकि एक गरीबों की पार्टी है और जो विचार गरीबों के लिए उचित रहते हैं, उत्तम रहते हैं, वही हम लोग अपनी बातों में, अपने एजेंडा में देने का काम करते हैं और उस पर डिलीवर करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे प्रदेश के नौजवान हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, सब लोगों को एक कामकाजी सरकार चाहिए। वो कुर्सी के बदले कोई ऐसा काम न करे जिससे हमारी जनता को जो है उनका जो उन्होंने जिस प्रकार वोट दिया था उसके विपरीत जाके जो सरकारें आज बदल रही हैं वो काम ना हो। आज हमें एक स्थिर मजबूत सरकार चाहिए। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व जो है बिल्कुल एक उसी उभरते हुए नेतृत्व के तौर पे हम लोग को बिहार को आगे लेके जाएगा। बुचहा की जब उपचुनाव चल रहा था तो यहाँ पे जो जातीय समीकरण के हिसाब से बीजेपी के कैडर वोट बेबी कुमारी थी, उस पर आप भारी पड़े। कहीं ना कहीं लोकल मुद्दा था या फिर जातीय समीकरण थी या फिर उपचुनाव में आपके पिताजी के क्या कहते सहमति वे था, उस पर था। लेकिन इस समय फिर एनडीए की जो चुनाव आ गया है उसमें महागठबंधन में कहीं ना कहीं आपकी भी चर्चा, बुचहा की चर्चाओं शीर्ष नेतृत्व पटना में भी चल रहा है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोकसभा के इर्द गिर्द आपका बुचहा सीट घूम रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महत्वपूर्ण, हमेशा से महत्वपूर्ण सीट रहा है बुचहा और बुचहा के इर्द गिर्द जिस प्रकार से बीते 2-3 सालों में चुनावी जो माहौल बना और उसके कारण एक प्रदेश में, बिहार प्रदेश में भी आपको जो राजनीति अस्थिरता मौजूद हुई, इससे तमाम जो शीर्ष जो यहाँ पे नेतृत्व करता थे वो लोग भी इससे थमके। जब उपचुनाव में जो हमारी भारी जीत हुई और जनता के बदौलत ही वो जीत हुई और पूर्ण मैं जनता को उसके लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक नौजवान के ऊपर और पूर्ण रूप से हमारे पिताजी जो स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी थे उनकी कर्मठता को देखते हुए बिल्कुल उन्होंने जो सीख दी है हम लोग को कि जनता के बीच में, गरीबों के बीच में रहने की, उसी सीख के ऊपर हम लोग अपना गरीब जनता के बीच में रहते हैं। जहाँ पे भी हम लोग को अपनी बातें रखने का मौका मिलता है या जनता से जो विचार लेने का मौका मिलता है तो उन सब चीज़ों पे अमल करने का काम करते हैं। और रही बात मुजफ्फरपुर लोकसभा की हो या फिर आगे की प्रक्रिया हो, तो वो शेष नेतृत्व का तैयारी रहेगा। जिस प्रकार से वो उन्होंने मुझे एक उपयुक्त कैंडिडेट समझा था बुचहा उपचुनाव के लिए, उसी प्रकार वो शीर्ष नेतृत्व का काम रहेगा कि वो ये जो सीट है वो किस अलायंस में जाता है।
तो